नमस्ते फरीदाबाद न्यूज़। आज है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एनआईटी जोन मोनिका मैम जी के साथ। आइए जानेंगे उन्हीं की ज़बानी कि एनआईटी की जोन को जब से उन्होंने संभाला है, क्या जो क्रिमिनल क्राइम्स हैं वो कम हुए हैं या बढ़े हैं। मैम, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, पहले आप अपने बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स को जानकारी दीजिए। इससे पहले आप कहाँ थे, अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा कुछ अच्छी खट्टी मीठी यादें जो आपकी हो। मेरा नाम मोनिका है। आई बेसिकली बिलोंग टू रोहतक डिस्ट्रिक्ट एंड आई जॉइंड एज डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन हरियाणा पुलिस इन 2020। सो यहाँ मैं एनआईटी ज्वाइन करने से पहले आई वाज इन सेंट्रल जोन इन फरीदाबाद ओनली एंड फरीदाबाद इज माय फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग आफ्टर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इन रेवाड़ी। मैम, कल एक मीटिंग हुई थी हमारे डीसीपी कुलदीप जी के यहाँ, महिला सुरक्षा को पूर्ण रूप से देखने के लिए। उसमें शायद आप भी थे। क्या आप अपने अंडर जो आपके चौकी और एसएचओज आते हैं, क्या दिशा निर्देश दिए गए महिला सुरक्षा को लेके? महिला सुरक्षा को लेकर फरीदाबाद पुलिस बहुत सजग है। हमने एक स्मार्ट ई बीट सिस्टम शुरू किया है जिसमें जो राइडर्स हैं हमारे उनका फुल पोटेंशियल जो है हम रियलाइज़ करने के लिए कि एक हमने बीट्स बना दी हैं उनकी एंड वी हैव गिवन सम पॉइंट्स बेस्ड ऑन डेटा ऑफ थेफ्ट एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन ऑल्सो। तो वहाँ पर वो जाते हैं, अपना मोबाइल ऐप है उनके पास स्मार्ट ई बीट सिस्टम की, जिससे वो पंच करते हैं एंड दे नीड टू स्टे देयर फॉर 20 मिनट्स। उससे पहले सिस्टम पंच नहीं होगा, तो ये नहीं कर सकते कि आप पहुंचे मौके पे और वापस आ गए। तो दे नीड टू स्टे देयर फॉर 20 मिनट्स, आसपास का एरिया विजिट करें, आसपास के लोगों से बात करें, ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, जिसमें लोकल लोगों को हम ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ये एक हमने नया सिस्टम शुरू किया है। उसके अलावा हमारी दुर्गा शक्ति की टीम्स हैं। हमारे पास फरीदाबाद में 3 जोन्स हैं, सेंट्रल, एनआईटी और बल्लभगढ़। तीनों जोन में हमारे पास दो दो दुर्गा शक्ति की गाड़ियाँ हैं, जिसमें एक जो हर जोन में एक गाड़ी ईआरवी का जो हमारा सिस्टम है 112 इमरजेंसी व्हीकल उससे भी लिंक्ड है। तो यदि कोई भी महिला फ़ोन करके 112 पे ये कहती है कि उनको महिला पुलिस ही चाहिए, तो हमारी महिला ईआरवी को हम डिस्पैच करते हैं। ये सारा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। उसके अलावा दुर्गा शक्ति टीम्स भी हैं जो बार बार हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कंपनीज में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती हैं रिगार्डिंग राइट्स ऑफ वुमेन, पॉश एक्ट और सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जो आ रहे हैं, कि लोग आगे आएँ, घबराएं नहीं, टू गिव देम द कॉन्फिडेंस कि महिला पुलिस है उनके साथ। हर थाने में हमारे पास महिला हेल्प डेस्क हैं और हमारे पास 3 महिला थाने हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा 24 घंटे हम तत्पर हैं। मैम, जैसा आपने सुना होगा न्यूज़ में, अभी कुछ दिन पहले एक अतुल नाम के व्यक्ति ने 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो छोड़ के, एक 24-25 पेज का सुसाइड नोट छोड़ के हमारे इंडिया के पुलिस प्रशासन का और जुडिशरी का एक अलग सा रूप दिखाया। क्या आपको लगता है कि जो महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं उसका कहीं ना कहीं कुछ परसेंट दुरुपयोग भी हो रहा है? बेसिकली पॉइंट यही है कि लॉज मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। मिसयूज़ का हम मिसयूज़ जब लोग कर रहे हैं तो वी आर देयर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम बहुत केसेस कैंसिल भी करते हैं। इट्स नॉट कि सारे केसेस कोर्ट तक जाते हैं, सब केसेस में चालान जाता है। जो केस अगर कोई हमें झूठा किसी ने फाइल करवाया है, वी कैंसिल दोज केसेस एंड वी ऑल्सो फाइल 182 आईपीसी का कलंदरा विच इज़ डन अगेंस्ट की जो झूठी कंप्लेंट देते हैं, गुमराह करने के लिए, गुमराह झूठी करने के लिए, कंप्लेंट। झूठी कंप्लेंट किसी को फंसाने के लिए, तो हम उन पे वो कार्रवाई भी करते हैं। मैम, आपके ज्वाइन करने के बाद जो आंकड़े आए हैं क्राइम के एनआईटी जोन में, उसके बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएंगे? मैं पूरे फरीदाबाद का ही आपको बता सकती हूँ कि जो हमारे डाउरी डेथ के जो केसेस हैं, मोलेस्टेशन के केसेस हैं, या बच्चों के साथ छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के केसेस हैं, उनमें सब में देयर इज़ अ सब्सटैंशियल अमाउंट नंबर ऑफ डिक्रीज। जैसे आई हैव द नंबर्स विद मी। जैसे मोलेस्टेशन के केसेस हमारे लास्ट ईयर 127 रजिस्टर हुए थे एंड दिस ईयर द नंबर इज 77 होंगे। उसके अलावा हमारे रेप केसेस जो हैं वो दे हैव डिक्रीज फ्रॉम 169 टू 105। सो देर इज़ अ सब्सटैंशियल डिक्रीज एंड हम ये कह सकते हैं कि हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हमारे जो हम बार बार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हमें असर देखने को मिल रहा है। मैम, जो ये आपने सुना होगा, पेपर्स में भी आता है, न्यूज़ में भी आता है, जो ये हनी ट्रैप के मामले आते हैं, लेडीज चला रही हैं, ये इसको रोकने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? वी हैव रजिस्टर्ड एक्सटॉर्शन के केसेस ऑल्सो, जिसमें महिलाएं
जो हैं वो कई बार उनसे पैसे डिमांड करते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, अदरवाइज वी विल फाइल रेप कंप्लेन केसेस। तो है हमारे पास ऐसे इंस्टेंसेस जिसमें हमने रेप केसेस को कैंसिल करके उल्टा विक्टिम जो आई थी कंप्लेनेंट, उनके खिलाफ ही हमने एक्सटॉर्शन का केस भी रजिस्टर किया। तो व्यूअर्स, ये थे एनआईटी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मोनिका जी, जिनके आने के बाद और पुलिस प्रशासन के रवैये से, कार्रवाई से हर क्राइम के आंकड़ों में कमी आई है। जानकर बहुत खुशी हुई इस बात के। फिर से मिलूंगा एक नई न्यूज़ के साथ। टिल देन, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, पुरुषोत्तम बब्बर, एसीपी एनआईटी कार्यालय से। नमस्कार।